आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे गति। सबसे पहले गति की बात करें, गति और विराम अवस्था क्या चीज है, राइट, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो गति और विराम अवस्था क्या चीज है। तो यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम क्या कहेंगे, तो वस्तु की उसे गति अवस्था कहेंगे। यानी यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहां पर ये बोर्ड है, ठीक है, और मैं इसके सापेक्ष यहां से चल करके दूसरी जगह पहुंच रहा हूं, तो इसके सापेक्ष मैं अपनी गति क्या कर रहा हूं, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा हूं, तो मैं गति अवस्था में होऊंगा। तो यानी अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम गति कहते हैं, उस वस्तु को गति अवस्था में कहा जाता है, राइट। वहीं पे यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो उस वस्तु को विराम अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और बोर्ड भी यहीं पर है, तो मैं हिल नहीं रहा, यहाँ से कहीं जा नहीं रहा, तो ये मैं विराम अवस्था में कहलाऊंगा। कहने का मतलब अगर दो वस्तुओं की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो तो ये विराम अवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो ये था गति अवस्था और विराम अवस्था। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि गति एक सापेक्षिक अवधारणा है। यानी गति क्या है, गति एक सापेक्षिक अवधारणा होती है। ये कैसे है, हो सकता है कि अब एक कॉन्सेप्ट है ये, अगर सापेक्ष नहीं देखा जाए तो हो सकता है जो चीज हमें गतिमान दिखा रही हो, वो दिखाई दे रही हो, वो विराम अवस्था में हो किसी और के हिसाब से। जैसे मान लो मुझे कोई चीज गति अवस्था में दिखाई दे रही है और वहां से उस व्यक्ति को वो चीज विराम अवस्था में हो और दूसरी चीजें गति अवस्था में। जैसे इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु स्थिर प्रतीत हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल में, उदाहरण के लिए यात्रियों की एक बस गति कर रही है। ठीक है, अगर कोई यात्रियों की एक बस है, वो क्या कर रही है, गति कर रही है। यानी कोई भी बस है वो चल रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उस गति करती हुई बस में से सड़क पर लगे वृक्ष बस के यात्रियों को गतिशील प्रतीत होंगे और साथ ही यात्री विराम अवस्था में प्रतीत होंगे। जो बस में बैठे हुए पड़ोसी यात्री बैठा हुआ लगेगा और बाहर की चीजें गतिमान अवस्था में उसे दिखाई देगी। ठीक है, वहीं पर अगर सड़क पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो बस उसको गतिमान अवस्था में नजर आएगी। ठीक है, तो सड़क पर खड़े व्यक्ति को बस क्या होगी, बस और यात्री गतिशील अवस्था में नजर आएंगे, और सड़क पर खड़े व्यक्ति को पास में जो पेड़ वृक्ष लगे हुए हैं वो कैसे नजर आएंगे, वो भी विराम अवस्था में नजर आएंगे, लेकिन बस में बैठे यात्री को वो गतिशील अवस्था में नजर आएंगे। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट क्या है, सापेक्षिक अवधारणा है। अब दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी क्या चीज है, दूरी। तो देखिए, दूरी गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, और गति करती हुई किसी वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, पॉइंट ए से यहां से चलना प्रारंभ करती है और यहां पर ये 5 मीटर दूरी तय करती है। कितनी दूरी, 5 मीटर दूरी तय करती है। फिर यहां से बी पॉइंट पर आ जाती है और बी से फिर चलती है उत्तर दिशा में। अगर दिशाओं की बात करें तो इस प्रकार से डायरेक्शंस होती है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चली तो इधर चली, फिर यहां से कहां, ऊपर नॉर्थ साइड में गई और सी पॉइंट पर यहां पहुंच गई है, और यहां से इसने 5 मीटर की दूरी फिर से तय की है। और 5 ना लेकर के आप 6 ले लीजिए, 6 मीटर की दूरी इसने तय की। फिर सी से यहां पर डी पॉइंट पर गई, सी से कहां गई, डी पॉइंट पर, सी से कहां गई, डी पर गई, और डी से यहां पर 5 मीटर फिर से चली, और फिर डी से नीचे तक आई, यहां तक ई पर आई, और ये फिर से 6 मीटर चल करके आ गई। ठीक है, अब हमने कहा ये गतिशील वस्तु है और ये चल रही है इस प्रकार से, तो इसने संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। हमने अभी कहा था कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को गति कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। तो दूरी में क्या है, 5 मीटर और 6 मीटर, 11 और 5 16 और 16 और 6 22।
तो टोटल दूरी कितनी हो गई यहाँ पे, दूरी हो गई कितनी 22 मीटर। कितनी हो गई दूरी 22 मीटर दूरी यहाँ पे हो गई। तो संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अगर हम बात करें इसी प्रकार से विस्थापन की, अगर मैं विस्थापन कहूं यहां से कि अब वस्तु का टोटल विस्थापन क्या हुआ, तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभ में स्थिति क्या ए है और अंतिम स्थिति क्या ई है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो अगर यहां से देखा जाए तो न्यूनतम तो सीधी सीधी रेखा बनेगी, तो ये न्यूनतम हो जाएगी। तो 5 मीटर ये है, तो जब ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, तो 5 मीटर और ये 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 10 मीटर। तो ये न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें इस हिसाब से विस्थापन क्या हुआ है, यहाँ देखें तो विस्थापन क्या हुआ है, 10 मीटर का विस्थापन हुआ है, 10 मीटर। और टोटल दूरी कितनी तय की गई है, 22 मीटर की दूरी तय की गई है। तो विस्थापन क्या है, यानी किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, राइट। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, एक निश्चित दिशाओं में विस्थापन होता है। दूरी अदिश राशि है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन शून्य भी तो हो सकता है, शून्य कैसे हो सकता है ये भी जान लीजिए। जैसे देखिए कोई वस्तु है, यहां से ए से चली, ए से बी पर पहुंची और 3 मीटर की इसने दूरी तय की, ठीक है। 3 से यहां पर इसने 4 मीटर दूरी तय करके सी पर आई और सी से डी पॉइंट पर आ जाती है 3 मीटर की दूरी तय करके, और फिर यहां से ए पर लौट करके आ जाती है, ठीक है। ए पर लौट कर आ जाती है 4 मीटर दूरी तय करके। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हुई, 3 और 4 7 और 3 10 और 4 14। तो दूरी कितनी हो गई 14 मीटर, 14 मीटर। और विस्थापन क्या हुआ, शून्य। प्रारंभिक स्थिति भी यही है और अंतिम स्थिति भी यही है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन हो गया, राइट। अब चाल की बात करते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, इकाई समय में या एकांक समय, इकाई का मतलब होता है एक, एकांक का मतलब भी एक ही है, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एकांक समय में, यानी समय क्या ले लिया हमने, एकांक ले लिया या एक इकाई ले लिया, एकांक ले लिया या एक ऐसे इकाई कह दिया, इकाई समय। इकाई का मतलब एक, तो यहाँ पे समय का मतलब हो गया एक। तो चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बटे एक। तो चाल बराबर दूरी कहलाएगी। तो हम क्या कह देंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, राइट। तो ये चाल क्या है, अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश है, ठीक है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि आप इससे देखिएगा, यहां से देखें चाल का यहां से अगर मात्रक निकालेंगे, चाल का मात्रक दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। क्या है मात्रक, मीटर, और समय का मात्रक है सेकंड। तो इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसकी विमा LT-1 होती है। मैं आपको विमा निकालना भी बता दिया इससे पहले पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसकी विमा क्या हो गई, मीटर की विमा क्या होती है L, और समय की क्या होती है T। तो जब ये T ऊपर जाएगा तो LT-1, तो इसकी विमा हो जाएगी LT-1, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेग की। तो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जैसे कि जो चाल होती है ना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ऐसे ही विस्थापन बराबर होता है क्या, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है। दूरी क्या है, दूरी किसी भी, जैसे ऐसे तय किया गया, ऐसे तय किया गया मार्ग, ये सब दूरी है, ठीक है। और विस्थापन में क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये सदिश राशि है। तो ये जो विस्थापन आता है, यानी किसी निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो ये अंतर है दोनों में। हालांकि दोनों के मात्रक सेम है, क्योंकि ये भी दूरी है, विस्थापन भी डिस्टेंस ही होता है, ये समय, ये भी समय।
तो यहां से देख लेते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि विस्थापन को भी मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं, तो इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड। इसकी विमा भी क्या हुई, इसकी विमा L और इसकी T, तो LT माइनस 1, इसकी विमा भी क्या हो गई, LT माइनस 1 हो जाती है, राइट। अगर त्वरण की बात करें, त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाए, किसी वस्तु के वेग में क्या हो, परिवर्तन। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो इसमें हमने क्या धक्का दे दिया, तो इसमें परिवर्तन हुआ इसके वेग में, तो वेग में परिवर्तन यानी विराम अवस्था में थी, अब गति अवस्था में आ गई, तो वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या फिर कोई स्पीड से चल रही है वस्तु, तो उसमें हम उसको रोक लें, है ना, उसको हम क्या कर लें, उसे बल लगाकर उसे रोक लें, तो भी वेग में परिवर्तन होगा, तो भी हम उसे क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि होती है, कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि है। त्वरण की जो विमा है LT माइनस 2 होता है, ठीक है, क्योंकि त्वरण बराबर आप जानते ही हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल का मतलब है, वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो वेग का मतलब वेग मतलब मीटर पर सेकंड, यानी है ना, और इसका अगर मात्रक देखा जाए तो मीटर प्रति, मात्रक देखें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका मात्रक है वेग का मीटर प्रति सेकंड बटे, इसका मात्रक भी सेकंड है, तो ऊपर बटे में नीचे बटे में नहीं है, तो बंद कर लो, गुणा करो इसका, तो ये हो जाएगा मीटर और सेकंड का स्क्वायर, तो नीचे आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। तो इसकी विमा क्या हो गई, इसकी विमा क्या है, m, और इसकी विमा क्या हो गई, सॉरी इसकी विमा क्या होगी, L, मीटर की L और समय की T, इसका 2 है तो LT, और ये ऊपर जाएगी तो सॉरी बटे में, ये एक सेकंड, ये L और ये बटे में है तो T की पावर 2, तो LT माइनस 2 क्या हो जाएगी विमा, LT माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, वेग की दिशा में त्वरण होने पर इसे धनात्मक, जबकि वेग के विपरीत दिशा में त्वरण होने पर इसे ऋणात्मक रूप में दर्शाते हैं। तो अगर वेग की दिशा में त्वरण हो, यानी वेग की दिशा में ही अगर उसका वेग बढ़ रहा है, तो उसे त्वरण कहेंगे, त्वरण उसे धनात्मक त्वरण, और जब उसके वेग के विपरीत दिशा में त्वरण हो, उसे रोक रहे हैं, उसकी स्पीड में कमी आ रही है, तो उसे ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।